आज हमारे प्रदेश कार्यालय जो है उस पर एक मीटिंग थी जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी मेघराज जरावरे जी और नरेश गौतम जी आए थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी विधानसभा अध्यक्षों को और जितने भी प्रत्याशी अभी तक हमारे घोषित हुए हैं उनको जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उनसे अवगत कराया। और माननीय बहन जी ने भी एक मीटिंग ली थी लखनऊ के अंदर, उसमें जो भी दिशा निर्देश बहन जी ने दिए हैं उनको कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हम लोगों से जनसंपर्क कर सकते हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। जितने चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू की है, अब जो चुनाव प्रचार था वो भी थम सा गया है, तो अब किस तरह की आप चुनाव प्रचार किस तरह कर रहे हैं? ठीक, देखिए मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हम पिछले 5 साल से ही जनता के बीच में लगे हुए हैं, सभी से हमारा सीधा संपर्क है। चुनाव आयोग जिस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं उससे बड़ी बड़ी मीटिंगें तो नहीं हो सकती है, परंतु हम धरातल पे पहले से ही थे, हम पहले से ही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमारी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत इस प्रकार की आने वाली है। मैं आपको बताऊं, आदित्य ब्रजवाल जी बहुजन समाज पार्टी का एक युवा चेहरा है जो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि आदित्य ब्रजवाल जी के फादर 2012 में झबरेड़ा विधानसभा में एक ऐसे विधायक रहे हैं कि उनके टाइम में किसी तरह भी किसी गांव में कोई किसी तरह की राजनीति ऐसी खड़ी नहीं हुई जिसमें दंगे फसाद हुए हो। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों के बहुत सारे काम किए और दिलों को जीतने का काम किया, उसका भी बहुत बड़ा आदित्य ब्रजवाल जी को फ़ायदा मिलने वाला है। और झबरेड़ा विधानसभा में सभी समाज, मैं ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मुस्लिम समाज ने पहले चुनाव में, इससे पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी जो है ना तादाद में वोट देने का काम किया। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस में वोट ज़्यादा परसेंटेज में गया तो भाजपा को कहीं फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव हरा रहे हैं तो आदित्य ब्रजवाल है। मुस्लिम वोट निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। मेरा गांव सलेमपुर राजपुतान पड़ता है जी। मैं वहां पर कई योजना ग्राम प्रधान रहा हूं जी। और बहुजन समाज पार्टी की बहुत वोट है वहां पर। और हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 15,000 वोट सलेमपुर राजपुतान गांव की है। और माननीय विधायक जी जब विधायक थे 2012 से 17 तक विधायक रहे, उन्होंने हमारे गाँव में दलित समाज के साथ साथ सर्व समाज में बहुत विकास कार्य कराए। हमारे गाँव में दलित समाज के पास बारात घर नहीं था, हमारी बैठक पर ही दलित समाज की बारात रुका करती थी। आज की तारीख में हमारे गांव में पूरे ज़िले के अंदर इतना बड़ा बारात घर नहीं है, इतना अच्छा सौंदर्यकरण इस बारात घर का है कि डबल स्टोरी बारात घर है, जो माननीय विधायक जो आदित्य राज जी के पिताजी हैं उनका बनवाया हुआ है। उनकी वो निशानी है उस गांव के अंदर जो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे गांव में जो सड़कें बहुत जर्जर हालत में थी, उनके समय की सड़कें बनाई हुई आज तक नहीं टूटी है, इतना विकास कार्य उन्होंने किया है। और मुझे तो 18 साल बहुजन समाज पार्टी में सेवा करते हो गई हैं। मैं अपने गांव की मिसाल ही बता दूं, इतना बड़ा गांव है। अभी चुनाव हुआ हमारे यहाँ, 2 ही कैंडिडेट थे, एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, एक बहुजन समाज पार्टी का समर्थित कैंडिडेट मेरा भतीजा धीराज सिंह था। उसने वहाँ भारी मतों से विजयी वो हुआ और बीजेपी कैंडिडेट को हराया। हम लोग, हमारे खून के कतरे कतरे में बहुजन समाज पार्टी का एक एहसान है और बहुजन समाज पार्टी का एक कर्जा है। हम बहुजन समाज के साथ रहते हैं निष्ठा और ईमानदारी से, और वो समाज भी हमारे साथ रहता है। चूँकि हम बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति हैं, हम माननीय बहन जी हमारी नेता है, उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं। और हमारे महापुरुष जो महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, दलित समाज हमारे समाज के साथ साथ उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। इसलिए जो समाज हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को अपने भगवान की तरह मानते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी विधानसभा झबरेड़ा के साथ साथ दूसरे समाज में भी अपने समाज को समझा रहा हूं, सैनिक समाज को, कि वो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। इसमें ही हमारा सब भलाई है और इससे ही हम लोग आगे राजनीति में तरक्की कर सकते हैं।